आदिल बेटा, 1,000 रुपया तो देना। क्या करेंगे इतने पैसों का? कल ही तो मैंने आपको 500 रुपए दिए। यार ये तुम किस तरह मेरी अम्मी से बात कर रही हो? और किस तरह बात करूं? आपका दूसरा भाई भी तो है, उधर क्यों नहीं चली जाती हैं ये? क्या सारे खर्चों का ठेका आपने ही उठाया हुआ है? इनको तो मांगने की आदत पड़ गई हुई है, रोज रोज ही पैसे मांगती हैं। हेलो मुन्ना, कैसी हो? भाभी मैं ठीक हूँ। आज मुझे कैसे याद कर लिया? यार मैं सोच रही थी तुम्हारी प्यारी सास को दूसरी बहू के पास भेज दूं। नहीं नहीं भाभी, मेरे घर ना भेजना। मेरे घर मेरे अम्मी अब्बू रहने के लिए आए हुए हैं। मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर कभी देख लेंगे ना। आप क्या सुन रही हैं? कोई भी बेटा और बहू आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। जान छोड़ दो हमारी। आप ओल्ड एज हाउस में चली क्यों नहीं जाती? इसी बहाने हमें भी कुछ सुकून मिल जाएगा। अम्मी, आप किधर जा रही हैं? बस बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी और बहू के दरमियान कोई लड़ाई हो। मेरा तो दूसरा बेटा भी मुझे नहीं रखना चाहता। पता नहीं मैं क्या नसीब लेके आई हूँ इस दुनिया पे। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। अम्मी कैसी बातें आप कर रही हैं? माँ बाप भी क्या औलाद पे बोझ होते हैं? आप चले मेरे साथ, चलें। नहीं बेटा, चलें आप मेरे साथ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरी माँ को घर से निकालने की? और तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि अपने दूसरे बेटे के घर चली जाओ या कहीं बाहर चली जाओ? मुझे मेरे दूसरे भाई का पता नहीं है कि वो मेरी माँ को रखता है या नहीं रखता, लेकिन मैं अपने भाई जैसा नहीं हूं। और फरा, मैं ये तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अगर आइंदा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी माँ मेरे पास ही रहेगी। मेरी माँ मेरी जन्नत है। जिंदगी में बस इतनी ही दुआ मांग लेना, कोई घर माँ के बिना ना हो और कोई माँ बिना घर के ना हो।